देखिए, एक भक्त हुए सदना कसाई। कर्म तो सारा कसाई वाला था। पूरे जीवन मांस बेच करके अपने जीवन का यापन किया। पूरे जीवन मांस बेच करके व्यापार किया। एक बार ब्राह्मण उनके सामने से जाने लगे। उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा जब भी मांस बेचा करते थे तो उनकी दुकान में हमेशा प्रभु के नाम का कीर्तन चलता रहता था। जो मांसाहार भक्षण करते हैं वो खाने वाले भी अचंभित थे कि भैया यहाँ पर आकर के हम इनसे मांस खरीदते हैं और ये कीर्तन सुनते सुनते मांस काटते हैं, कैसे विचित्र प्राणी हैं। एक बार ब्राह्मण ने देखा कि यहाँ मांस को जो तोलते हैं, जिस तराजू पर तोलते हैं उस तराजू पे दूसरी साइड तोलने के लिए शालिग्राम जी रख रखे हैं। बड़ा अचंभा लगा कि महाराज ये तो बड़ा अपराध हो रहा है। एक तो संकीर्तन सुन रहे हैं और मांस बेच रहे हैं और शालिग्राम जी से तोल रहे हैं। उनके मन के अंदर एक इच्छा आई कि भाई तुम इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, इन शालिग्राम जी को मुझे दे दो। शालिग्राम जी को लेकर के ब्राह्मण चल दिए। जब वो घर गए तो उनको रात को नींद नहीं आई। सपने जैसी नींद आई, सपने में शालिग्राम जी ने दर्शन दिए कि भाई ब्राह्मण, तुमने कर्म तो बड़ा अच्छा किया कि तुम इनको ले आए, एक मांस बेचने वाले कसाई से मुझे छुड़ा करके ले आए, पर हो सके तो मुझे उस कसाई के पास वापस छोड़ाओ। ब्राह्मण सोचने लगे कि महाराज ऐसी विचित्र जगह, अपवित्र स्थान पर आपको रख रखा था और आपको तराजू के साथ तोलता था वो, आप उस जगह पे वापस जाना चाहते हैं? वो कहने लगे वो जैसा भी है उसकी इसी प्रकार की भक्ति में बड़ा प्रसन्न हूं, तो मुझे वापस छोड़ा। जब उन शालिग्राम जी को अगले दिन ब्राह्मण छोड़ने गए तो उन शालिग्राम जी को जब उन्होंने वापस लिया तो वो कहने लगे महाराज मैं तो बड़ा अपवित्र काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये शालिग्राम है, पर आप मुझे वापस क्यों दे रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगे मुझे स्वप्न में इन्होंने खुद कहा है कि ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं और जहां प्रभु स्वयं जाना चाहे फिर हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। उस कसाई के मन में बड़ी दीनता आ गई, दयालुता आ गई कि मैं किस कर्म को करने लग रहा हूँ, मैं अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया हूँ, मैं किस कर्म में पड़ गया हूँ। सारा दुकान धंधा व्यापार बंद करके ठाकुर जी के दर्शन की ओर चल दिया। जब दर्शन की ओर गया तो जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर जा रहा है। मुंह को बंद करके ढूंढ रहा है कि कोई भी मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करा दे। जगन्नाथ जी के दर्शनों की ओर जब उस राज्य में पहुंचा तो वहां पर एक नारी के घर के बाहर बैठ गए। उस नारी ने पूछा क्यों रे, तू मेरे घर के बाहर क्यों बैठा है? मौन रहे, कुछ बोले नहीं, बस इशारे से बता दिया कि मैं कसाई हूँ। पर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश आता है ना तो बुद्धि भी विपरीत चलने लग जाती है। उस नारी ने सोचा कि ये मुझसे प्रेम करता है, सुंदर भी बहुत है, क्या पता मुझसे कह रहा हो कि अपनी पति को मार दे और मुझसे विवाह कर ले। उसने चाकू निकाला, अपने पति को मार दिया और मारने के बाद कहने लगी तेरी बात मैंने मान ली, अब तू मुझसे विवाह कर ले। आपको मैं बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे सुंदर, बड़ा सुंदर जुड़ा हुआ भजन है। जब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पति को मार दिया, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। सदना कसाई कहने लगे मूर्ख औरत, मैंने तुझसे कब कहा मारने को, मैं तो तुझे ये बता रहा था कि मैं कसाई हूँ, मैं बड़ा अपवित्र व्यक्ति हूँ, मुझसे बात मत कर, और तूने उल्टा समझ लिया। अब वो कहने लगे या तो मुझसे विवाह करो अन्यथा मैं तुम्हें कारागार में भिजवा दूंगी। उन्होंने कहा तू कुछ भी कर, मैं विवाह तो नहीं करूंगा। जब राजा को ये खबर पता चली तो राजा ने कहा कि भाई तूने तो बड़ा दुष्कर्म किया है, बता तुझे क्या सजा दी जाए। सदना कसाई ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज दोष मेरा है नहीं और आप मुझे निर्दोषी मानोगे नहीं, क्योंकि आपके राज्य की बात है। आप मुझे जो भी सजा दो दे दो, बस मुझे मृत्यु दंड मत देना, क्योंकि मुझे एक बार मेरे जगन्नाथ जी से मिलने दीजिए। उसके मन में एक ही बात आई कि ऐसा करो जिस हाथों से तूने इसके पति का खून किया है ना, तेरे इन्हीं दोनों हाथों को काट देते हैं। राजा ने सदना कसाई के दोनों हाथ कटवा दिए। अंतर मन में एक इच्छा जगी कि कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी, यहाँ से कोई भक्त जगन्नाथ जी गए हैं जगन्नाथपुरी, आपने देखा हो जगन्नाथ जी की भुजाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे जगन्नाथ जी की भी छोटी छोटी भुजाएं हैं, मैं भी छोटी छोटी भुजाएं लेकर के चला जाऊंगा। जब अंत में वहां पहुंचे तो जगन्नाथ जी को जैसे ही प्रणाम करने लगे कि महाराज मेरी भुजाएं तो कट गई हैं, परंतु मैं इन कटी हुई भुजाओं से ही आपको प्रणाम करता हूं। जगन्नाथ जी ने उस भक्त की दीन दशा देखी और उनकी दोनों भुजा जैसे ही उन्होंने आगे को बढ़ाई, दोनों भुजाएं उनकी वापस बना दी। ऐसी कृपा है। तो कहने का तात्पर्य कि हरिनाम में वो शक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, इन कथाओं में वो शक्ति है जो शक्ति प्यारे संसार के किसी भी सुख में नहीं है।